हेलो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वापस से एक बार बिजनेस सर्विसेज। लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा वीडियो लॉन्ग बनाया, उसकी वजह से आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, ये कंप्लेंट आई, उस वजह से आज हम लोग शॉर्ट में बनाएंगे। शॉर्ट्स हर एक कंसेप्ट क्लियर करते जाएंगे। ओके, सो बिजनेस सर्विसेज ये हर एक कंपनी लाइक अ मल्टीनेशनल कंपनीज टू स्मॉल होम बेस्ड कंपनीज, इन सब के लिए इम्पोर्टेंस है। जस्ट लाइक ट्रांसपोर्ट, विदाउट ट्रांसपोर्ट एनी बिजनेस कैन रन नॉट पॉसिबल। और बैंक सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज मस्ट है ना, किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बैंकिंग सर्विसेज मस्ट है, रिक्वायर्ड है, इम्पॉर्टेंट है, बराबर। सो वही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्या है ये अदर देन बैंक बिजनेस सर्विसेज, अदर देन बिजनेस, अलग से जो बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है वो क्या है। ओके, सो बिजनेस सर्विसेज, जो भी सर्विसेज रहती है वो तो सबसे इम्पोर्टेंट इंटेंजिबल होती है, इंटेंजिबल इन नेचर। हम लोग उसे ना टच कर सकते हैं, ना मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ना ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ना स्टॉक करके रख सकते हैं, बराबर। जिसे मैं देना चाहूँ उसे ही वो सर्विसेज प्रोवाइड होगी, जिसे मुझे नहीं देना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसे मैं अभी टीच कर रहा हूँ आप लोगों को, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, सो ये सर्विसेज मुझे आपको देनी है तो मैं सिर्फ आपको ही दूंगा, किसी और को नहीं दूंगा, बराबर। सो आप लोग बोलोगे सर ये वीडियो तो है यूट्यूब, लिंक मैं शेयर कर दूंगा। अरे बट अगर नहीं समझ में आया तो वो किसको आके पूछेगा, आके मुझे ही पूछना पड़ेगा ना। सो बिजनेस सर्विस हेल्प सक्सेसफुल, हर एक बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए हम लोगों को बिजनेस सर्विसेज होनी मस्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, लिज्जत पापड़, हम लोग एग्जांपल लेते हैं, लिज्जत पापड़ छोटी सी कंपनी जस्ट स्टार्टअप हुई थी कुछ साल पहले। क्या करते हैं इसमें, पर कंपनी पता है आप लोगों को कैसी है? कंपनी है ही नहीं। एक छोटा सा गाला लेते हैं, वहाँ पे कंपनी अपने तरफ से हर एक को एक आटा दे देती है कि हाँ ये आटा आप लोग बेलो, सुखाओ और फिर हमारे पास लेके आओ। घर पे जाके बनाते हैं या फिर कंपनी में भी बनाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द घर पे जाके बनाते हैं। सो यही जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन का काम किया। कौन सी सर्विस यूज़ की? ट्रांसपोर्टेशन सर्विस और टेलीविज़न सर्विस यूज़ की। सो जिसके वजह से उन्होंने कम्युनिकेशन सर्विस हो गई वो टेलीविज़न सर्विस, जिससे उन्होंने कस्टमर्स के साथ क्या किया, कम्युनिकेट किया। और उस कम्युनिकेशन के वजह से हम लोगों के दिमाग में एक कैलकुलेशन बैठ गया, पापड़ मतलब लिज्जत पापड़, बराबर। उन्होंने वीडियो जो एडवर्टाइजमेंट की वो एडवर्टाइजमेंट ही वैसी की। सो डिमांड इंक्रीजेस, उसके वजह से क्या हो गई, डिमांड इंक्रीज होती गई, बढ़ती गई, और उस बेसिस पे ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड होते गया ना। ये भी जो कंपनी थी, एक टाइम पे छोटी सी कंपनी थी अपने लोकल एरिया वाइज। अभी मोदी सर ने भी बोला है लोकल को वोकल करो, लोकल को वोकल करो, तो यही बेस है। वो भी एक छोटी कंपनी थी, उसने भी अपना लोकल एरिया पहले कैप्चर किया, और लोकल एरिया कैप्चर करने के बाद जैसे ही उसकी डिमांड इंक्रीज होती गई, वैसे ही उसने अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करते 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 उस सारी डिमांड को फुलफिल करते गए। द वे ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन बेस। सो यही काम हम लोगों को, किस वजह से ये कंपनी आगे बढ़ी? सो बिजनेस सर्विसेज, अदर देन बिजनेस, ये सर्विसेज जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज वो प्रोवाइड हर जगह पे हम लोगों को लिज्जत पापड़ मिलना स्टार्ट हो गया। ऐसे पापड़ बनाने वाले बहुत सारी कंपनीज हैं, बट जो लिज्जत पापड़ की कंपनी है अलग ही फॉर्म में है, बराबर है। रीज़न वही है कि हाँ हर जगह पे हम लोग अवेलेबल है। क्यों?
क्योंकि हमारे पास ट्रांसपोर्ट सर्विस अवेलेबल है प्रॉपर। उसके बाद दे मे ऑल्सो हेल्प डिलीवरिंग द फाइनल प्रोडक्ट टू द एंड ऑफ कस्टमर। यही हम लोग ने अभी एक्सप्लेन किया। द वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज आर बैंकिंग, विदाउट बैंकिंग वो प्रोडक्ट उनको पापड़ जो बनाने हैं उसके लिए आटा लगता है, तो उसके लिए पैसा लगता है, और वो पैसा कौन देगा? बैंक ही देगी ना। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जो भी करने हैं वो सारे फाइनेंशियल चार्जेस कौन देगी? बैंक देगी। लोन, इंश्योरेंस, अगर कहाँ पे गोडाउन बना के रखा होगा उन्होंने, उस प्रोडक्ट को तो स्टोर करके रखते होंगे ना, क्योंकि पूरे साल में देने, साल भर देने। बारिश के मौसम में ज़्यादा पापड़ नहीं बनते, क्यों? बारिश गिरेगा, ख़राब होगी। तो उस टाइम पे भी मुझे मेरा सेलिंग रुकना नहीं चाहिए। अगर मेरा सेल्स रुकता है उस टाइम पे तो मेरा नाम ख़राब होगा, और नाम ख़राब होगा तो आगे जाके मेरा प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। उसी बेसिस पे उन्होंने क्या करते होंगे? स्टोर करके रखते होंगे एक ही साथ में। तो वो उसके लिए अगर स्टोर करके रख दे, उधर कभी आग न लग जाए या फिर चोरी हो जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए जैसे, तो उसके लिए वो लोग क्या करेंगे? इंश्योरेंस निकाल के रखेंगे। ये भी अलग सर्विसेज होगी, जिससे कंपनी मेन ओनर को कोई ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी। ट्रांसपोर्टेशन जस्ट सिखाया, कम्युनिकेशन अभी टेलीविज़न का एग्जांपल दिया, जिससे उन्होंने कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट किया। एंड वेयर हाउसिंग, स्टोर करके रखिए, बराबर। नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज, फर्स्ट नेचर है इंटेंजिबल। हम लोगों को दिखता है क्या? जो सर्विस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, अरे ये देखिए आया नहीं ना, वो दिखता नहीं है बट महसूस हो रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, दिमाग में जा रहा है, बराबर। इसे ही बोलते हैं सर्विसेज। बेनिफिट्स ले रहे हो ना आप लोग, फील कर सकते हो बट टच नहीं कर सकते हो, या फिर स्टोर करके रख नहीं सकते हो उस सर्विसेज को, बराबर। उसके बाद हेट्रोजेनियस प्रोडक्ट मतलब क्या? डिपेंड अपॉन द कस्टमर। जो भी सर्विस हमेशा डिपेंड होती है कस्टमर के ऊपर, कि उस कस्टमर कौन है और क्या रिक्वायरमेंट है उस कस्टमर का। उस बेसिस पे हर एक सर्विसेज प्रोवाइड होती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं 5 स्टार होटल में जाऊँ तो मुझे एक अलग सर्विसेज मिलेगी, और वही मैं हमारे ढाबे पे चला जाऊँ तो अलग सर्विसेज मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अरे रुमाल, हाँ मेरा, ढाबे पे जाऊँगा तो क्या बोलेगा? हाँ सर ये, हाँ क्या चाहिए? ये है, वो है, ये है, वो है, वो है। बट अगर वही मैं 5 स्टार होटल में जाता हूँ, सो व्हाट कैन आई डू फॉर यू? डिफरेंस दिखने मिलेगा नहीं। उसे बोलते हैं हम लोग हेट्रोजेनियस। दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ, डॉक्टर के पास अगर कोई पेशेंट जाता है, हर एक पेशेंट के लिए वो सेम ही इलाज करता है क्या? हाँ, सेम प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जांपल बुखार ही है दोनों को भी, बट बुखार में भी बहुत अलग अलग, फीवर में भी बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं। हर एक को वो सेम इलाज नहीं करेगा, सेम ट्रीटमेंट नहीं करेगा, बराबर। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है बैंक का। अगर मेरे बैंक अकाउंट में 20 लाख है, मुझे बैंक वाले अलग से ट्रीट करेंगे। वही अगर मेरे बाजू में कोई 20,000 वाला बैठा है तो उसको अलग से ट्रीटमेंट मिलेगी। क्यों? क्योंकि 20 लाख अगर मेरे अकाउंट में है तो मैं उनके प्रोडक्ट्स में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, जिससे उनका सेल्स बढ़ेगा और उनका इनकम इंक्रीज होगा। वैसे ही अगर 20,000 वाले को उन्होंने उतनी ट्रीटमेंट अच्छी दी, वो कितना इन्वेस्ट करेगा? 20,000 तो पर मंथ उसको खाने पीने में ही चला जाता होगा, घर के एक्सपेंसेस में। नेक्स्ट देखते हैं नॉन स्टॉकिंग जो भी सर्विसेज है, ट्रांसपोर्ट सर्विस, बैंकिंग सर्विस, जब आप उधर उस सर्विस प्रोवाइडर के पास चले जाओगे तब उतना ही वो सर्विस आपको प्रोवाइड करेगा। आप बोलोगे नहीं मुझे आज तो रिक्वायरमेंट नहीं है सर्विस की,
सो मैं कल के लिए आज जाके स्टोर करके रखता हूँ, लेके रखता हूँ सर्विस, नहीं ना। कल के लिए मुझे कल जाना पड़ेगा, आज के लिए मुझे आज जाना पड़ेगा, बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे गांव जाना है, कल मुझे गांव जाना है, मैं आज जाके स्टेशन पे बैठूंगा क्या? नहीं ना। मुझे कल गांव जाना है तो मैं कल ही स्टेशन पे जाऊंगा ना, टिकट निकाल लूँगा, सब एक ही दिन करूँगा मैं और चला जाऊँगा, स्टोर नहीं रख सकता। नॉन ट्रांसफरेबल सर्विसेज ट्रांसफरेबल भी नहीं है कि अरे, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बहुत बार देखते हैं कि मैंने कुछ सर्विसेज परचेस की ली, जैसे फॉर एग्जांपल हाँ हम लोग जिम, अरे अभी एज हो गई मेरी, आफ्टर 18 प्लस होने के बाद भाई जिम जाएगा क्या? भाई जिम जाएगा, चला जाता है। हाँ इतने एक्सपेंसेस है, 5,000 रुपये आपको अभी भरना है, उसके बाद आप लोग जिम में ज्वाइन हो सकते हो। सो 5,000 रुपीज़ नहीं, मुझे जिम जाना है, बॉडी बनानी है, अभी 18 प्लस हो चुका हूँ, आगे जाके हम लोगों को डिग्री में एडमिशन लेना है, बराबर। सो जिम ज्वाइन कर लेते हैं, 2 दिन, बस 2 दिन के बाद हवा निकल जाती है। उसके बाद हम लोग वो जो सर्विस मैंने परचेस की थी वो किसी और को मैं शिफ्ट कर सकता हूँ क्या? नहीं, वो नहीं करने देंगे आपको, बराबर। सो ये नॉन ट्रांसफरेबल सर्विसेज। उसके बाद पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर, या फिर ट्रांसफ़र करने भी दिया तो कुछ एक्सपेंसेस वो लोग कट कर लेते हैं। उसके बाद पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर का पार्टिसिपेशन भी होना मस्ट है। जैसे मैं कब से बोल रहा हूँ, बट मैं ही बोल रहा हूँ, आप लोग अगर सुन ही नहीं रहे हो, सो जो भी मैंने समझाया, जो भी मैंने सिखाया, आपको थोड़ी ना पल्ले पड़ने वाला है। जब आप लोग सुनोगे, जब आप लोग ध्यान दोगे, तब आपके वो समझ में आने वाला है, बराबर। सो आप लोगों का कस्टमर है, मतलब आप लोग तो कस्टमर हो, कस्टमर को का पार्टिसिपेशन होना भी मस्ट है, रिक्वायर्ड है, तब जाके मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आएगा, बराबर।